उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब चुनाव नहीं, एक पहेली बन गए हैं। पहले तो 8 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि चुनाव होंगे भी या नहीं, और अब जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो हाल ये है कि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली रह गए। कांग्रेस इसके लिए चुनाव में की गई लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा पहले भी होता आया है। ग्राम पंचायत के गठन के लिए जरूरी है कि सदस्यों की 2/3 संख्या पूरी हो, और अब जब ये कोरम पूरा ही नहीं है तो भले 31 जुलाई को चुनाव नतीजे आ जाए, लेकिन पंचायतों का तब भी गठन नहीं हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली सीटों पर दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। ये सरकार की उदासीनता भी कहूँगा, और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है। तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी, और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटा है और लोग अब इन पदों में बैठना नहीं चाहते, और एक संवैधानिक संकट की जैसी स्थिति रहेगी कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी ग्राम सभाओं का गठन नहीं हो पाएगा। जब मेंबर नहीं है तो फिर अकेले प्रधान के होने से क्या फर्क पड़ना है। और इस बार ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 15% ग्राम पंचायत प्रधानों के पद जो है निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना उनकी है, क्योंकि कल जो अंतिम नामांकन की तिथि थी उसमें कई ग्राम पंचायतों में प्रधान के लिए एक ही नामांकन हुआ है। ऐसे जिला पंचायत सदस्यों में भी कुछ जगह निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। तो ये ग्रामीण जनता की जन जागरूकता का ही परिणाम है कि उन्होंने सर्वसम्मति से गांव का मुखिया चुना है, सर्वसम्मति से अपने गांव का प्रतिनिधित्व को चुना है। किस तरह की प्रक्रिया आगे होगी? देखिए, पहले चरण के 4 पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी जब होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे, तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ये देखेगा कि किस ग्राम पंचायत में कितने ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर के आए, किस क्षेत्र पंचायत में कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आए। जिन जगह 2/3 से अधिक सदस्य निर्वाचित होकर आ गए होंगे उनके गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन जिन जगह उस संख्या पूरी नहीं होगी तो उन पर फिर से एक अधिसूचना जारी करके रिक्त पदों पर निर्वाचन कराने की प्रक्रिया होगी, और जब वो पद भर जाएंगे उसके बाद ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन की प्रक्रिया होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।